कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे? कब इंप्रूव करोगे ये चीजें? आपको तो इंडिया ने इतना गंदा हराया, इतना बुरा हराया कि उन्होंने आपसे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है भारत मेरी जान में। आपको बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मैच 22 फरवरी को खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका का हेड टू हेड मैच में भारत ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वहीं साउथ अफ्रीका ने 1 मैच में जीत दर्ज की है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। सकते हैं हमारा जीतने वाला इंडिया बहुत ज्यादा तगड़ा, मतलब मुकाबला कोई नहीं है इस टाइम T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया वेरी पूरे T20 वर्ल्ड कप की टीमों से स्ट्रॉन्ग है, या फिर कोई मद्दे मुकाबिल है उनका? मेरे ख्याल से मेरा तो प्योर टीम इंडिया है। मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि उनके मुकाबिल कोई टीम। भाई तो कह रहा है कि भाई इंडिया सबसे तगड़ी टीम है T20 वर्ल्ड कप में, आप क्या कहेंगे? तगड़ी टीम जो है साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में भी मैं देखता हूँ। जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन है, दोनों फॉर्म के अंदर आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका का कौन सा बैट्समैन आपको जो है वो लग रहा है कि इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा? अगर उनके एडम मैकलम की बात करें तो भाई उसकी स्ट्राइक रेट क्या कमाल का खेल रहा है वो बंदा। जावल ब्रेविस की बात करें, उसके बाद डेविड मिलर की बात करें, इस टाइम बड़ी बीस्ट मोड के अंदर है। लगता है कि कोई साउथ अफ्रीका का प्लेयर जो है वो इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो। 2 लड़के विकास भाई बड़े तगड़े हैं उनके, जो पुराने खेलते आ रहे हैं। एक कॉन्टन डिकॉक है, शायद जिसे हम भूले हुए हैं। कॉन्टन डिकॉक है और नीचे मिलर है। वो मिलर नहीं, वो पिलर है। वो उड़ा के रख देता है। मैं नहीं ये समझता, वो एक करियर तबाह करने वाला बैट्समैन है वो, किसी भी बॉलर का। वो 4-4 छिक्के खड़ा है तो उससे 4 छिक्के कर देने आपको अगर वो सेट खड़ा है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि उधर IPL खेलते हैं वो, उनको विकेट का बहुत ज्यादा अंदाजा है, वो बेहतर खेलते हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका का दिन होगा ना तो वो बिछाड़ देगा, क्योंकि 40-60 है। 40% इसमें से कह रहा हूँ ना, तो 50-50 चाहिए। 40% इसमें से कह रहा हूँ, 40% किसको दे रहे हैं आप? साउथ अफ्रीका को, और 60% इंडिया है, क्योंकि वो अपने घर में 10% इसमें से ज्यादा दे रहा हूँ। क्योंकि वो बाकी जहां तक बात है दिन होगा वो थोड़ा सा मामला तो बात करें हम तो साउथ अफ्रीका के माइंड में वो नाइटमेयर तो होगा जो फाइनल इंडिया ने उनको मारा था 30 पे 30 ने उन्हें दिया था। तो लगता है कि जिस तरह के इंडिया के पास बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह वही बॉलर जो कि T20 में उसको 30 ने उन्हें दिया, हार्दिक पांड्या है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है। तो आपको लगता है कि ये उनके ऊपर डोमिनेंट ज्यादा हद तक कर लेंगे, या फिर के इस दफा पूरी तैयारी के साथ आएगी साउथ अफ्रीका के? होता है पिछला, जो आप जब भी कोई चीज करते हैं ना, लेकिन ये गोरे हैं, ये प्रेशर लेते नहीं है। वो एशियंस नहीं है, गोरे हैं, वो प्रेशर लेते नहीं है। वो पिछली चीजों को बुला के आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली वर्ल्ड कप से बहुत तगड़े होके वो आए हैं। और मैं नहीं ये समझता कि एक टारगेट आपको 170-80 का मिला है और आपने 17-18 ओवर में चेज कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को टारगेट अगर पहले खेलेगा तो इंडिया को बड़ा तगड़ा टारगेट देना पड़ेगा। कितना टारगेट देगा तो इंडिया सेव होगा? 250 रन करने पड़ेंगे। इंडिया कर जाएगा इंडिया चेस नहीं 250 टारगेट दे सकते हैं, करना चाहिए अगर करेगा, क्योंकि अपने घर में खेल रहे हैं सर। अपने घर में खेल के भी नहीं करना तो फिर फायदा क्या है? लेकिन अगर एज ए कंपेयर आप साउथ अफ्रीका को करें, अगर वो पहले खेले तो 250 उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए चेस करना 250 मुश्किल है। इंडिया चेस कर सकता है, इंडिया पीछे जा सकता है। कौन सा बैट्समैन है जो कि भाई साउथ अफ्रीका को धुएं जो है वो चटका सकता है एक दफा? यार ईशान किशन आउट क्लास प्लेयर है, उसकी बड़ी टेक्निक है। मैं अभिषेक शर्मा की बात इसमें से कर रहा हूँ कि वो टेक्निक नहीं है उसकी। लेकिन सर चल गया तो धुएं उड़ाएगा एक दफा यार। टुल्ला चल जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि यार खोटा सिक्का है, चल गया तो साडा टीम। सर मुझे लगता है कि जिस तरह इंडिया तो डोमिनेट करती आई है, वो तो उसी तरह डोमिनेट करती जाएगी, अफ्रीका को भी कर जाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेलती आ रही है ना, हर टीम को उन्होंने वन साइडेड हराया। सर अफ्रीका भी 4 से 4 जीती है, इंडिया भी 4 से 4। कोई शक नहीं, साउथ अफ्रीका टॉप लेवल की गेम खेली है, लेकिन इंडिया को जो होम एडवांटेज है कहीं ना कहीं वो उनको फायदा देगा और मैच लगता है कि इंडिया जीत जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर इंडिया पहले बैट करता है तो कितने रन तक जा सकते हैं? क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है? जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, बहुत बड़ी बॉलिंग लाइन है। मुझे लगता है एक तो ये बिल्कुल ना
फ्लैट ट्रैक बनाएंगे, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक बनाएंगे, तो वहाँ पे 200 तक रन कर जाएगी इंडिया। और मैं भी शायद साउथ अफ्रीका चेस कर जाए, लेकिन मुश्किल है, ज्यादा चांस इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया के पास दो बहुत बड़े बॉलर होते हैं, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ऐसा ही है, तो उनके होते हुए बड़ा मुश्किल होगा। 200 चेस करना टफ है भाई। जी जी सर यहाँ पे मेन क्वेश्चन है अभिषेक शर्मा की फॉर्म, 3 मैच 3 डक आ चुके हैं, क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा कोई कमबैक कर रहा है या क्या बन रहा है? जी, वो उसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 4 में से 3 ही मैच उन्होंने खेले हैं, एक तो उन्होंने खेला भी नहीं, और तीनों में डक आए, और शायद ये मोहम्मद आमिर का प्रेशर ले गए हैं। मोहम्मद आमिर ने उस दिन बोला था कि वो एक स्लोगर है, और बस उसके बाद इंडिया ने उस पर अपने से ही उन्होंने एक हाइप बनाई है, उसके बाद उस पर पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर आया, वो तो वाकई ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहा है मुसलसल। हाँ, ये बात ठीक है। और अगर वो चल गया अफ्रीका वाले मैच में तो क्या समझते हैं फिर? वो 30-35 पे 100 ठोक देगा भाई, गुस्सा उसके अंदर भर गया है अब। जी, गुस्सा तो भरा हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं फिलहाल, ऐसा ही है। लेकिन ये अगर इंडिया बार बार सोच रहा है या रोस्ट कर रहे होते हैं इंडिया वाले बैठ के एंकर्स के पाकिस्तान ये है वो ये बात नहीं होने वाली, क्योंकि बेसिकली इस टाइम पे जो चला है ना, पाकिस्तान का लक काम नहीं किया, वो अब बाबर आए, उसके साथ साइम आए, वो जैसे जैसे जाते रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा नहीं होने वाला। तो इंडियंस को बिल्कुल तैयार होकर आना पड़ेगा, और हम भी देखेंगे कि इंडियंस वहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा, मतलब आपकी अभी तक की प्रेडिक्शन क्या कह रही है, अफ्रीका या इंडिया जीत कौन रहा है? बेसिकली हम तो साउथ अफ्रीका के साथ हैं, इंडिया के बिल्कुल खिलाफ। अच्छा, साउथ अफ्रीका का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते, होना ये चाहिए, लेकिन देखें ना, डिपेंड करता है। अब साउथ अफ्रीकन हैं, वो जीतते हैं, वो सेलिब्रेशन भी करते हैं, एक वो तरीका होता है सेलिब्रेशन आपकी फेवरेट अफ्रीका है? अफ्रीका है, क्योंकि इंडियंस मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन मैच जीतने के बाद जो उनके वो अल्फाज होते हैं, जो वो गरूर। सर लेकिन अगर भाई वो जीतते हैं तो फिर उनका हक बनता है बात करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक अलग बात है, आपको एक जीत पे कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग बात है, लेकिन एक गरूर या आपको कहना कि यार मैं ही हूँ, ये गलत है, ये गलत है। मार्कम की बात करें भाई, डेविड मिलर की बात करें, रेयान रिकल्टम की बात करें, डेविड ब्रेविस की बात करें, सब फॉर्म के अंदर है। इंडिया की बात करें तो वो भी सब फॉर्म के अंदर। क्या लगता है कौन किसको दूध का दूध और पानी का पानी बताने वाला है? मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि कब शर्म आएगी, कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे, कब इंप्रूव करोगे ये चीजें? आपको तो इंडिया ने इतना गंदा हराया, इतना बुरा हराया कि उन्होंने आपसे जीत के बाद उस जीत को सेलिब्रेट भी नहीं किया। यार ये सबसे बड़ी कुत्ते वाली जलालत होती है कि अगली टीम ने जीत के सेलिब्रेट भी नहीं किया, ये सबसे ज्यादा जलालत होती है। और आप यार आप अपना मुंह बंद करने की बजाय आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के या आप प्रैक्टिस सेशन में बैठ के जो है वो मीडिया को ये बातें कह रहे हो कि जी इंडिया को फाइनल में देख लेंगे, इंडिया को फाइनल में हरा देंगे।